कॉलेज प्रशासन, कॉलेज जस्टिस, वी वांट जस्टिस, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग चोर है, कॉलेज प्रशासन चोर है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, जस्टिस, 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 लगा दे आग, लगा दे, करोड़ों में आग लगाई जाए। जो स्ट्राइक है, जो प्रोटेस्ट है, वो इसी 3 दिन से चल रहा है। आज डे 3 हो गया है। इसी चीज़ को लेकर है कि जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर रवि शर्मा हमारे दोस्त साथी थे, उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई। उस दुखद मृत्यु के कारण की वजह से हमने जो डे 1 पे बोला था कि करंट लगने से हुई, प्रशासन ने मना कर दिया है। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें नहीं बताया गया इस तरह से, जबकि हम सब लोग कह रहे हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं, इस तरह के साक्ष्य भी हैं, लेकिन वो नहीं माना। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कल हुई तो उसके जो प्राइमरी रिपोर्ट बनी, स्टार्टिंग के पॉइंट्स में बताया गया कि वो घाव जो उन्होंने पहले नॉर्मल बताए थे कि वो इलेक्ट्रिक करंट लगने से के ही घाव है, ऐसा एक बार नहीं 2 बार बताया गया उन घावों को। पर फाइनल रिपोर्ट अभी भी रखी गई है, रिजर्व रखी गई है कि FSL में भेजी जाएगी। उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वो अपन फाइनल कमेंट देंगे। आज आपने इसके लिए क्या किया और आगे का क्या रहेगा? आज हमने बिल्कुल हमारे को कि हम बहुत आक्रोश है बच्चों में, सभी लोगों में, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स में, हमारे बाकी RD एसोसिएशन में जो भी हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, कि इस तरह से जो गंभीर लापरवाही सामने आई है, तथ्यों को छुपाया गया है, उससे बहुत आक्रोशित थे हम लोग। तो इसलिए हमने आज प्रशासन का जो आज पुतला फूका है कॉलेज प्रशासन के नाम पे, इस भ्रष्ट सिस्टम के नाम पे, कि इस तरह से तो नहीं चल सकती चीज़ें। हम आक्रोशित थे, हमने भ्रष्ट सिस्टम फूटा है और आगे की प्लानिंग हमारी यही है। हमारी जो है स्ट्राइक कंटिन्यू है और बाकी एसोसिएशन से आज हमारी बातचीत का आज वो मीटिंग है, उसमें हम बाकी एसोसिएशन के साथ बात करेंगे, हमारी बातों को रखेंगे। उसके बाद वो लोग भी अपने आगे का डिसीजन लेंगे। जयपुर से भी टीम आई थी पोस्टमार्टम में, तो उसमें क्या किस तरह का क्या रहा? बिल्कुल उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जयपुर से जो टीम आई, बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो सत्य थे, उन सत्य की चीज़ों को हमारे सामने पेश किया, सभी के सामने पेश किया, परिजनों के सामने पेश किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने भी जो अपनी बातें बिल्कुल रखी, बहुत सही थी। उन्होंने पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से बॉडी को एग्जामिन किया, हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन हुआ है। हर चीज़ को जो भी उनको दिखा है वो लिखा है, और जो उनको लगा कि इसे आगे भेजने की ज़रूरत है FSL में या हिस्टोपैथोलॉजी में, उन्होंने वहाँ पे भेजा है और अपना फाइनल ओपिनियन प्रिजर्व रखा है। लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने अपनी जो प्राइमरी जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स बनाते हैं उसमें बताया है कि जो 2 घाव दिख रहे हैं, जिसके लिए हम शुरू डे 1 से बोल रहे थे कि घाव करंट से, उन्होंने ये बताया कि दीज वुंड्स आर सजेस्टिव ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुंड्स। क्या कमी लग रही, इतने दिन हो गए आपको? कमी मुझे लगता है शायद हट धर्मिता की कमी है, कमी और किसी चीज़ की नहीं है। एक बड़प्पन दिखाने की कमी है। कमी तो मैं क्या बोलूँ कि शायद सच को छुपाने में की कमी है। तो अब जो छुपा रहा है, चाहे वो हमारे प्रशासन में कौन छुपा रहा है, प्रिंसिपल सर है या कोई और है, तो मुझे नहीं पता कमी कहाँ है। ये प्रशासन का काम है पता करना कि कमी कहाँ है, किस लेवल पे है, किसने गलती करी। और जो भी है हमारे लिए, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, चाहे वार्डन हो, चीफ वार्डन सर हो, जहाँ पे गलती हुई है उन्हें सजा मिलनी चाहिए बस। कब तक स्ट्राइक जारी रहेगी, कब क्या रहेगा? जी, हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी 2 ही मांगे थी कि जो हमारे क्योंकि बिल्कुल अब तो रिपोर्ट भी आ गई, तो साफ साफ बता रही है कि हमारे या तो प्रिंसिपल सर इसमें बिल्कुल दोषी हैं, जो भी लिप्त है, बाकी लोग कौन ना लिप्त है वो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो, इस्तीफा हो, उनका निलंबन हो, और प्लस जो परिजन है उन्हें मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले। तब तक हमारी जो स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अभी कौन कौन प्रदेश में कहाँ से जो डॉक्टर है वो आपके समर्थन में आए हड़ताल पर भी? देखिए, अभी हमारे साथ RDA जो एसोसिएशन है, जो मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन हैं, उनमें जो हड़ताल पे जा चुकी हैं वो हैं अजमेर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़, ये सब हमारे साथ जा चुकी हैं। प्लस बाकी इन जो एसोसिएशन हैं, जयपुर और क्या कहते हैं अपने जोधपुर, वो प्रोटेस्ट में बिल्कुल साथ है। इसके अलावा हमारे साथ राजमेश की जो बाकी कॉलेजेस हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो वो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में आएंगे। इसके अलावा जो अरिजदा के प्रदेश उपाध्यक्ष सर हैं, वो ही खुद हमारे साथ आके गए हैं, मंच पे आए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने खुद ने अपना सपोर्ट दिया है कि अगर वही बातें कि अगर हमें बातें मांगे नहीं गई हैं तो भी आंदोलन में हमारा साथ देंगे और प्रदेश व्यापी इसको हड़ताल के रूप में आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। यस सर। जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, यहाँ पे मेडिसिन सेकेंड ईयर में हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा स्ट्राइक का डे 4 है और जैसे कि हमारी जो स्ट्राइक है आज भी कंटिन्यू है, और वो इसीलिए कंटिन्यू है क्योंकि डे 1 पे हमने जिस बात पे हमने प्रशासन के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था कि जो मौत है वो करंट लगने की वजह से हुई है, और प्रशासन ने इस बात को नहीं माना। जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कहीं भी ये मेंशन भी नहीं किया कि करंट लगने से मौत हुई है। कुछ एब्रेजन्स जैसे निशान बताए गए, हम लोगों लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं थे। हमने रिक्वेस्ट करी, हमने हमारे प्रशासन से, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी, हमें रीपोस्टमार्टम चाहिए, और जयपुर से टीम आई। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का, जो हमें बहुत ही जल्दी इस बात को माना गया और वो टीम आई
और आके उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट जब आई उसमें बिल्कुल ही बहुत ही कंट्रोवर्सी थी रिपोर्ट में। पहली वाली रिपोर्ट में जहाँ माना ही नहीं गया था कि करंट लगने से मौत हुई है या करंट लगने के घाव हैं, तो वहीं सेकंड रिपोर्ट जब आई है हमें बताई गई है, उसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि ये जो घाव दिख रहे हैं ये करंट लगने के ही सजेस्ट करते हैं और उसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता ये करंट ही है। और इसके अलावा ऐसे 2 घाव बताए गए हैं, जैसे कि हम पहले दिन से हम इस बात को लेकर हम आक्रोशित थे। हम पहले दिन से ही इस बात को बता रहे थे कि यही घाव हमें बता रहे हैं, साक्ष्य बता रहे हैं, वहाँ खड़े लोग बता रहे हैं, जिन्होंने उनको हटाया उनको झटका लगा वो बता रहे हैं, पर प्रशासन ने फिर भी अपनी आंखें मूंदी रखी और बताया। इसके बाद इस चीज़ को लेकर जो हमारे बहुत आक्रोशित हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं कि इस तरह से रिपोर्ट में साक्ष्यों को छुपाया गया। क्या कारण है कि पहली रिपोर्ट में ये चीज़ें नहीं डाली गई? जी, इसमें तो मैं क्या बताऊं कि क्या कारण है। कारण बहुत से हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि इस तथ्य को छुपाया जाना हो, क्योंकि हमें लगता है बिल्कुल यही कारण होगा, वरना तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई कमी होगी कि जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो चीज़ कोई और देख पा रहे हैं, वो लोग जो बोर्ड वो नहीं देख पा रहे हैं। जिन्होंने पोस्टमार्टम किया मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि साक्ष्यों को छुपाया गया है, तथ्यों को छुपाया गया है, जो दिखती हुई चीज़ों को उनको छुपाया गया है। मांग क्या है अब आपकी, कैसे ये स्ट्राइक खत्म करेंगे आप? जी, हमारी मांग शुरू से ही देखो डे 1 से 2 ही है कि क्योंकि करंट लगने से जो है मृत्यु हुई है हमारे साथी की, जो कि बहुत दुखद थे, डॉक्टर रवि शर्मा जी। तो उसमें पहली मांग की जो है, अब तो क्योंकि रिपोर्ट में भी आ चुका है तो इसको प्रशासन माने कि उनकी लापरवाही से हुआ है, प्रिंसिपल सर की लापरवाही से, वार्डन चीफ वार्डन की लापरवाही से ये चीज़ हुई है और उन पर कार्रवाई हो, निलंबित हो। इसके अलावा जो परिवारजन है उन्हें, उनकी जो विडो हैं उन्हें 2 नौकरी मिले और जो कि और उसके अलावा 2 करोड़ का मुआवजा, ये हमारी मांग है। और जो भी उचित मुआवजा उसमें लगता है हमारी मांग 2 करोड़ मुआवजा की हमने मांग की है। एसोसिएशन ने भी कहा बिना किसी जांच के अगर कार्रवाई हुई तो वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो ऐसे में जो आम मरीज जो आ रहा है वो भी सर्वाइव बिल्कुल, हम तो सर चाहते ही नहीं, हम लोग में से कोई भी एक जना भी नहीं चाहता कि यहाँ रहे, यहाँ इस तरह से, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं, हम सीखने आए हैं, हम मरीज ही हमारे लिए सब कुछ है। हम मरीजों पे काम जितना करेंगे उनसे ही हम सीखेंगे, इससे हमें कुछ नहीं सीखना है। तो हम चाहते हैं हम काम करें, जो भी हम यहाँ करना है वो करें, सेवा करें, मरीजों के लिए ध्यान रखें, उनको ट्रीटमेंट दें। हम कतई हम में से एक बंदा भी नहीं चाहता है कि इस तरह से हो। हमारे वो भी गुरुजन है, हमारे प्रिय हैं, हम टीचर्स एसोसिएशन, हमारे किसी के खिलाफ हमारे दिल में कोई रंजिश नहीं है। हम जो सिस्टम में गलत हुआ है उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है हमने सिर्फ, कि बस इस गलती को जो हुआ है उसको मानी जाए और उसके लिए लाइबिलिटी तय की जाए, क्योंकि इस तरह से नहीं हो सकता है कि डॉक्टर यहाँ पे 18 घंटे 24 घंटे काम करे और जब वो हॉस्टल जाए तो एक पानी भरते हुए एक वाटर कूलर में करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाए। ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। आप इसके लिए आज आपने क्या और आगामी दिनों में क्या रहेगा? बिल्कुल आज हमने जो है, आज हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश था हम सब में, तो इसलिए आज हमने कॉलेज प्रशासन के नाम पे एक पुतला फूका है। जो भी हमने एक रैली निकाल के उनके नाम पे पुतला फूका, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक पुतला फूका है, जो कि क्योंकि सभी लोग आकर्षित थे, सभी लोग ऐसा करना चाहते थे। और आगे की हमारी स्ट्राइक अभी फिलहाल ये कंटिन्यू है, तो जैसे बाकी आरडी एसोसिएशन भी हमारे साथ आ चुकी हैं, अजिता भी हमारे साथ आ चुकी हैं, तो हमारी डिटेल में उनसे बात है कि वो आगे अब किस तरह से आगे अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और उनसे हमें व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा शाम को हम अपने धरना स्थल पे जो हमारा धरना है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा।